हेलो क्लास 12। चलिए इस वीडियो में हम पढ़ते हैं कविता के बहाने कविता। कविताओं की रचना कैसे होती है, क्यों होती है, क्या ऑब्जेक्ट हमें इतना मोटिवेट करते हैं कि हम उस पर कविताओं लिख डालते हैं या कोई मैटर लिख डालते हैं। तो ये कविता हम अब पढ़ने जा रहे हैं कविता के बहाने। इसके कवि के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा, कौन इसके कवि हैं। देखिए, कुंवर नारायण जी की कविता है ये, जिनका जन्म हुआ था 1927 में उत्तर प्रदेश में। शिक्षा उनकी घर पर ही हुई। इसके बाद इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा को पूरा किया। इन्होंने काव्य संग्रह लिखे, चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं। कहानी संग्रह भी इनके हैं और सामान्य एक है इनका जिसमें इन्होंने मेरे साक्षात्कार लिखे हैं। इन्हें कबीर सम्मान, लोहिया सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। अब आइए कविता के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कवि का और लेखक का परिचय एग्जाम में नहीं आता है, इसलिए हम सीधे कविता पढ़ाते हैं। देखिए, मैं कविता की पंक्तियां पढ़ के उसका अर्थ आपको बताती हूँ। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिन मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। तो देखिए, ये जो कविता है हमारी, वो ये बताती है कि किस प्रकार से कविताओं की रचना की जाती है। कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो हमें इतना इम्प्रेस कर जाते हैं कि वो हमारा मोटिवेशन बन जाते हैं और उस पर हम कविताओं की रचना कर डालते हैं। तो इसमें उन्होंने कई चीजों को बताया है कि जैसे चिड़िया उड़ती हुई दिखाई देती है, इतनी सुंदर लगती है कि उस पर हम रचना कर लेते हैं। फूल खिलते हैं, वो कितने सुंदर हैं वो नहीं जानते ये बात, लेकिन वो दूसरे को कितना इंस्पायर करते हैं ये वो व्यक्ति जानता है जो उनके बारे में बात करता है और लिखता है। उसी तरह से बच्चों की हरकतें, उनकी शरारतें हमें कई बार कविता लिखने के लिए मजबूर कर जाती हैं। दूसरा जो कवि इसमें बताते हैं वो ये बताते हैं कि जो रचनाएं हैं वो अमर हैं। जो भी ऑब्जेक्ट हैं वो कुछ देर के बाद नहीं रहते। फूल खिलता है, सुगंध बिखेरता है, मुरझा जाता है। चिड़िया भीतर बाहर दूर दूर उड़ती है, लेकिन उसकी भी एक लिमिटेशन है, उसकी भी एक सीमा है। लेकिन जो रचनाएं कर दी जाती हैं वो सालों साल चलती है। एक बार रचना की जाती है और सालों साल उसका आनंद प्राप्त किया जाता है, क्योंकि कहा भी तो जाता है, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। यानी कि जहां जहां सूरज की किरण भी नहीं पहुंचती, वहां वहां कवि का सोच पहुंच जाता है, उसकी कल्पना के उड़ान पहुंच जाती है। तो आइए मैं अब आपको कविता के हिसाब से उसका अर्थ समझाती हूँ। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। चिड़िया को देखा, बहुत सुंदर लगी, वो यहां से वहां उड़ान भरती है, उसकी उड़ान हमें अट्रैक्ट करती है और हम उस पर कुछ रचना कर डालते हैं। लेकिन बेचारी चिड़िया नहीं जानती कि उसके उड़ने से हमने क्या रचना की है। वो उड़ती है, उसकी उड़ान की सीमा हो जाती है, वो समाप्त हो जाती है, लेकिन हमारी जो रचना है वो सदा के लिए अमर हो जाती है। तो चिड़िया की उड़ान यानी कि चिड़िया हमारी कविता का विषय बन जाती है। ये घर वो घर एक कर देने के माने, चिड़िया क्या ने, यानी कि जो रचनाएं हैं वो सबके लिए होती है। रचनाएं किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं होती, आयु विशेष के लिए नहीं होती, रचनाएं सबके लिए होती है। उस रचना का जो मजा है, जो उसका आनंद है, वो पढ़कर कोई भी ले सकता है। चिड़िया ये बात नहीं जानती। देखिए इसको आगे। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। कवि कहते हैं कि कविता की रचना फूलों के बहाने से हो सकती है, होती है। फूल खिलता है, सुगंध बिखेरता है, उस सुगंध की तरफ हम अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं और खिलते हुए फूल पर हम कविता की रचना कर डालते हैं। कविता अमर हो जाती है, फूल कुछ समय खिलता है, सुगंध बिखेरता है, मुरझा जाता है और उसका जीवन का अंत हो जाता है।
जिस फूल को देखकर हमने रचना की है, फूल को ये बात नहीं पता कि वो कितना इंपॉर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है कि दूसरे व्यक्ति को वो प्रेरणा दे जाता है। प्रेरणा भी ऐसी कि उसकी रचना बहुत सालों के लिए अमर हो जाती है। तीसरा इसका देखिए खंड है, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। कवि कहते हैं कि कविता को बच्चों के खेल के समान है। जिस प्रकार बच्चे कहीं भी किसी भी तरह से खेलने लगते हैं, उसी प्रकार कवि कहीं भी शब्दों से खेलने लगता है, अर्थात अपने शब्दों से कविताओं की रचना करने लगता है। किसी भी समय वो अपने भावों को व्यक्त कर डालता है। जिस प्रकार से बच्चों के लिए सभी घर एक समान होते हैं, वो अपने पराये का भेद नहीं समझते, उसी प्रकार से जो कवि के शब्द हैं वो भी सभी को जो है वो अच्छे लगते हैं, वो सभी के लिए होते हैं। कविता पर कोई बंधन नहीं होता, वो बच्चों की तरह बेपरवाह होती है, सब लोग उसको पढ़ते हैं और आनंदित होते हैं। तो ये 3 तरह से कवि ने बताया है कि कविताओं की रचना या रचनाओं की रचना कैसे की जाती है। अब मैं आपको इसके जो प्रश्न है बैक साइड के आपकी पाठ्य पुस्तक के वो बताने जा रही हूँ। देखिए पाठ्य पुस्तक से पहला प्रश्न है, इस कविता के बहाने बताए कि सब घर एक कर देने के माने क्या है। इसका अर्थ है भेदभाव, अंतर, अलगाव को समाप्त कर देना और सबको एक जैसा समझना। जिस प्रकार से बच्चे खेलते समय अमीर गरीब, अपना पराया, छोटा बड़ा सब भूल जाते हैं, उसी प्रकार कविता को भी ऐसा ही होना चाहिए। उसकी अभिव्यक्ति में भी ऐसा ही होना चाहिए कि जो सबको एक साथ लेकर चले। कविता शब्दों का खेल है, उसका लक्ष्य मनोरंजन और बौद्धिक विकास करना होना चाहिए। कविता में एक ऊर्जा भी होनी चाहिए, एक ऐसा मोटिवेशन होना चाहिए जिससे कि लोगों को कुछ नया करने का रास्ता सूझे, कुछ नया कर सके। प्रश्न नंबर 2 आपका, उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध है। उड़ना और खिलना, खिलने का अर्थ है कविता का बनना और उड़ने से उसका तात्पर्य है उसका दूर दूर तक फैलाव। वो समय को, काल को, आयु को, हर चीज को लांघ देती है और फैल जाती है। फैलने का तात्पर्य यह है कि उसको सब लोग पढ़ सकते हैं। खिलने का अर्थ है कविताओं का बनना। प्रश्न नंबर 3, कविता और बच्चे को समानांतर रखने के कारण क्या हो सकते हैं। कविता और बच्चों के खेल का क्षेत्र व्यापक होता है। बच्चे जब खेलते कूदते हैं सब कुछ भूल जाते हैं, उसी प्रकार से जब कविताओं की रचना की जाती है यानी कि शब्दों का खेल खेला जाता है, वो भी हर चीज को भुला दिया जाता है। इस कविता का अगला प्रश्न, कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या है। बिना मुरझाए महकने के माने का अर्थ है कविता का सदा सदा के लिए अमर हो जाना। जैसे हमारे बहुत सारे पुराने कवि हैं जिन्होंने रचनाएं सालों साल पहले की हैं, लेकिन वो आज भी उतनी ही सार्थक है, उतनी ही प्रासंगिक है, उनका वैसा ही मूल्य और वैसा ही महत्व है, वैसे ही आज भी आदर के साथ उनको पढ़ा जाता है। इस वीडियो में आपने कुंवर नारायण द्वारा लिखित कविता के बहाने को समझा, जिसके प्रश्नोत्तर भी मैंने आपको बताए। इसके अगले वीडियो में मैं आपको इसका काव्य सौंदर्य और इसका MCQ बताऊंगी। वीडियो को वॉच करते रहिए, कविता के अर्थ को अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। थैंक यू।